आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं आपका पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम आपको रूबरू कराएंगे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब से। अवाम में आज बारी है मोहम्मद इसरार की। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल करती हूं। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुल्क के मुस्लिम समाज की आवाज को एक नई बुलंदी देता है। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले पेश करते हैं आम आदमी की दास्तां अवाम, जिसमें आज बारी है मोहम्मद इसरार की। इसरार अहमद की पैदाइश बिजनौर में हुई और अपनी तालीम इन्होंने यहीं रहकर हासिल की, पर शरारती और घुमकड़ी स्वभाव के चलते इनका तालीम से कम ही नाता रहा। बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं गांव में कुछ नहीं करता, सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ वहाँ पे। इनके वालिद घड़ी बेचने और घड़ी को रिपेयर करने का काम करते थे। घर की माली हालात ठीक ना थी। मुफलिसी और तंगी की दोहरी मार के चलते ये केवल 10वीं जमात तक ही तालीम हासिल कर पाए। घड़ी साज की दुकान करते थे, एक रिपेयरिंग की। ज़ईफ होने की वजह से अब वो काम नहीं कर पाते ठीक से। एक वक्त था जब इसरार के पास कोई काम नहीं था, लेकिन वालिद की उम्र दराज होने के बाद इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और वह पैसे कमाने की चाहत लिए अपने मौसा के घर दिल्ली आ गए। इसरार के मौसा का मछली का कारोबार था, इसीलिए इसरार भी अपने मौसा के साथ इसी कारोबार से जुड़ गए। इसरार का ख्वाब था कि कभी उनका खुद का कारोबार हो। अपने इस ख्वाब को वो हकीकत में बदलना चाहते थे। मैं आया मौसा जी के पास, मैं आकर के उनके साथ में मछली का लेबर का काम किया, उनका लेबर के साथ में काम करता था। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ इसरार के हालात भी बदलते गए। अपनी मेहनत और लगन के दम पर इसरार ने अपने दोस्तों और भाइयों की मदद से 6 साल बाद ही अपने ख्वाब को मयसर जहां देने में कामयाबी हासिल कर ली। मदद भाई लोगों ने की, जैसे हमारे भाई अरशद भाई हैं, अरमान भाई हैं और 2-3 साथ में। उनके भाइयों और उनके दोस्तों ने उनकी हर राह में मदद की और उनके आज भी ये शुक्रगुजार हैं। आज ये मछली बेचने के कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन वो इससे खुश नहीं हैं। बेजुबानों का बेरहमी से कत्ल करना और उसका कारोबार करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, पर पापी पेट का सवाल जो ठहरा। अपनी मेहनत और काम की बदौलत अपनी दुकान के आसपास के लोगों के और ग्राहकों के वे चहेते बन चुके हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनकी कमाई उनकी मेहनत के हिसाब से नहीं होती। वो दिन भर मेहनत करके केवल 200 से 300 रुपए ही कमा पाते हैं। हमारा ये अपना 200-300 रुपए सुबह शाम तक हो जाता है। बढ़ती महंगाई का असर इनके कारोबार पर भी पड़ा है। वे मानते हैं कि महंगाई के चलते अब पहले की तरह ग्राहकों की आमद नहीं रह गई है। इसरार को पढ़ाई न कर पाने का बेहद मलाल है। वे मानते हैं कि अगर बचपन में वो शरारत ना करते और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते तो उन्हें आज ये दिन न देखने पड़ते। पढ़ाई करते तो आज यहाँ मछली का काम ना करके कुछ और जगह अच्छी नौकरी जॉब होती, अच्छा काम करते कुछ। हमेशा काम में मशरूफ रहने वाले इसरार को जब अपने घर की याद आती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने वालिदैन और अपनी अहलिया के पास चले जाएं। लेकिन घर की माली हालात को देखकर वे ठहर जाते हैं। उनका कहीं शिद्दत से मानना है कि अगर उन्हें अपना कारोबार घर के आसपास चलाने को मिल जाए तो उनसा खुशकिस्मत इंसान कोई दूसरा ना होगा। छोटा सा भी कारोबार होता, छोटा सा भी काम होता तो मैं शायद यहाँ ना रह करके वहीं रहता, क्योंकि अपने गांव की, अपने शहर की जब याद आती है तो दिल करता है यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे क्या है, 500 या 200-300 रुपये कमा रहे हो, वो सही नहीं है। एक दफा घर पे सबके साथ रहना अच्छा लगता है। इसरार की खुदा से बस इतनी सी इल्तजा है कि परवरदिगार उनके परिवार को नेमते बख्शे और हमेशा खुश रखें। मोहम्मद इसरार की कहानी से रूबरू होने के बाद अब वक्त है सियासी नेपथ्य के जानिब बेतरतीब पसरे उन चुप सन्नाटों को समेट लाने का, जो आने वाले वक्त में किसी बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। कल्याण सिंह अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें अपनी असली घर की याद सता रही है। चारों तरफ घूम फिरकर अब वे फिर से बीजेपी में वापस आना चाहते हैं। इस बाबत बीजेपी की जानिब से जल्द ही इसकी रस्मी ऐलान कर दी जाएगी।
हाँ, कल्याण ने कुसुम राय को इस पूरे मामले से बाहर रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। क्या उनका कुसुम से लगाव कम हो चुका है या उनके बेटे से लगाव इन दिनों ज्यादा हिलोरे मार रहा है? वैसे तो अजीत सिंह से अलग हो गई अनुराधा चौधरी भी बीजेपी का दरवाजा खटखटा रही हैं, पर उनको लेकर बीजेपी में कोई जोश नहीं दिखाई दे रहा है। मिर्च मसाला में सियासत की पल पल बदलती करवटों से वाकिफ होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम और आपको रूबरू कराने वाले हैं जनाब वजाहत हबीबुल्लाह की जिंदगी के कुछ खास लम्हों से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आज मकाम में हम आपको मुल्क की एक ऐसी अजीम शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो एक हिस्टोरियन, ब्यूरोक्रेट, राइटर और सबसे बढ़कर एक ऐसे नेक दिल इंसान हैं जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी और साबित किया कि इंसान जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।